वेलकम टू कोडी फ्रंटियर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है आपका अवार्ड या पुरस्कार। पिछले 2 वीडियो में हम आपको नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड तथा मान बुकर पुरस्कार की बातें बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण व सद्भावना पुरस्कार और इसके अलावा कलिंगा पुरस्कार की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड से। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। ये ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, जिनकी मृत्यु हुई थी हवाई दुर्घटना में, इनकी याद में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका संचालन करता है न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर इंस्टीट्यूट और साथ ही फिलीपींस सरकार। इन दोनों के सहयोग से यह पुरस्कार राशि संचालित होती है। इसके पुरस्कार में दिया क्या जाता है, 1 स्वर्ण पदक और $50,000। यह 6 क्षेत्रों में दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 6 क्षेत्रों में दी जाती है और आपका नोबेल पुरस्कार भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 में शुरुआत की गई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। पहले भारतीय विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे बार बार यह सवाल पूछा जाता है, पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था, तो ये थे आपके विनोबा भावे। कब? 1958 में। किस लिए? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अन्य भारतीयों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन तत्काल कुछ लोगों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। 1962 में मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, इनको भारत रत्न भी मिला है और इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि वह व्यक्ति जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है, वह कौन है, तो वह है आपकी मदर टेरेसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1962 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ है। 1994 में किरण बेदी को प्राप्त हुआ है प्रशासनिक नेतृत्व के लिए। 2006 में अरविंद केजरीवाल को, जो कि वर्तमान में दिल्ली के सीएम हैं, इन्हें मिला है आपातकालीन नेतृत्व के लिए। 2019 में एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार, सबसे लेटेस्ट आपके यही हैं, इनको ध्यान रखिएगा। साल भर किसी भी एग्जाम में आपका यह सवाल बनेगा कि 2019 में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो ये हैं रवीश कुमार। नेक्स्ट चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की बात करते हैं। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी। तो यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले बताया था कि 1969 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मान बुकर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड, CISF की स्थापना तथा इसरो की स्थापना, ये 5 घटनाएं घटी थी 1969 में। और 1965 में 4 चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। 1965 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत भी 1965 में की गई है। BSF की स्थापना भी 1965 में हुई है और FCI की स्थापना भी 1965 में हुई है। और यहाँ से ये सवाल बार बार पूछा जाता है आपसे, FCI की स्थापना किस वर्ष हुई है, BSF की स्थापना किस वर्ष हुई है और किस वर्ष से ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ आपसे और बनता है, कि ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहला किसको मिला था। तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था GY कुरूप को, इनकी पुस्तक अंडा कुजाई के लिए। और ये कहाँ के थे, ये थे आंध्र प्रदेश के। इसकी बातें हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और मैत्री हेतु दी जाती है और इसमें दी क्या जाती है, राशि और प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण व विकास पुरस्कार। 1986 में इसकी शुरुआत की गई और इसमें दिया क्या जाता है, राशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1995 में की गई थी महात्मा गांधी के नाम पर। इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि होती है 1 करोड़ रुपया और प्रशस्ति पत्र। यह पुरस्कार विश्व शांति में योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार देती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम व्यक्ति तंजानिया के जूलियस नायरेरे थे, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वर्ष 2000 में नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और साथ ही दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, इन्हें वर्ष 2000 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कलिंगा पुरस्कार की। एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपका, बार बार इससे आपका सवाल बनता है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार देता कौन है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना
का प्रयास किया था बीजू पटनायक ने, जिनके नाम पर बीजू जनता दल अभी उड़ीसा में एक पार्टी है और इस पार्टी के नेता हैं, सीएम है अभी आपके नवीन पटनायक, जो कि बीजू पटनायक के पुत्र हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान एवं संचार क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 1000 पाउंड की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष पे दी जाती है और इस पुरस्कार का वितरण जब भी दिया जाता है तो 10 नवंबर को वितरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब राइट लाइवलीहुड अवार्ड की। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, इसे वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो वैकल्पिक नोबेल कहते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। और यदि कहा जाए आपसे एशिया का नोबेल पुरस्कार तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और नोबेल तो नोबेल है ही। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड की स्थापना 1980 में की गई थी और यह दिया जाता है किस क्षेत्र में? पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, यह पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दी जाती है और इसे कहा जाता है वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।